अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुड़ वाले चावल की रेसिपी। तो ये बड़े मज़े के ज़बरदस्त हमारे गुड़ वाले चावल बन के रेडी हैं। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रखा हमने देज का और मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और इसको कवर करके छोड़ देंगे अच्छे से, पानी हमारा उबल जाए। तो दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो पानी जो है ना हमारा अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची और 3 लौंग और 3 ही दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दिए हमने इसके अंदर। ये हमारे पास चावल हैं, पौने 2 गिलास चावल हैं। इसको हमने 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। इसको ज़्यादा भिगो के नहीं रखते क्योंकि नए वाले चावल हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इसको। तो इस तरह से हमने चावल जो है ना इसके अंदर शामिल कर दिए। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। फिर चलाया एक दफ़ा चम्मच, फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे चावल जो है ना उबल जाएँ। तो दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं चावल हमारे कहाँ तक पके हैं। चावल जो हमारे ना ये 50% हो चुके हैं। तो 80% हमें चावल चाहिए 2 कनी के। तो दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे और थोड़ा सा और चावलों को पका लेंगे। तो दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो माशाल्लाह से जो हमारे ना चावल अच्छे से उबर रहे थे। तो अब दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे चावल जो है ना 80% हो चुके हैं। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे टोकरी के अंदर। तो इस तरह से हमने चावलों को सबको स्टेन कर लिया। तो अब हम इसके शीरे की तैयारी करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले इसका शरबत तैयार करेंगे गुड़ का। तो ये हमारे पास आधा किलो गुड़ है। तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किए। यही वाले पौने 2 गिलास मैंने ना चावल लिए थे नए वाले। तो नए वाले चावल ही अच्छे और मज़े के बनते हैं। गुड़ वाले चावल जो होते हैं ना वो नए चावलों का ही ज़्यादा मज़ा आता है। पुराने चावलों का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। ये नए सीजनल चावल जो होते हैं ना इसके साथ इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमारा जो शरबत है अच्छे से बन चुका है। गुड़ हमारा सारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेंगे स्टेन। इसके अंदर से जो कचरा वगैरह ना वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सारे शरबत को स्टेन कर लेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, गन्ने के छोटे छोटे छिलके होते हैं, वो अच्छे से निकल जाते हैं। और नीचे भी थोड़ा बहुत कचरा होता है वो भी निकल जाता है। तो ये हमने दोबारा से इसको अच्छे से वॉश करके तो हमने ना देचके के अंदर 1.5 कटोरी हमने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है जी 1 टेबल स्पून सौंफ और 3 जो है ना सब्ज़ इलायची हमने इसके अंदर शामिल कर दी। और फिर इसको ना अच्छे से रोस्ट करेंगे। सौंफ की खुशबू और इलायची की खुशबू इसके अंदर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जी हमारे पास जो ड्राई फ्रूट हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे किशमिश और कटे हुए नारियल और कटे हुए बादाम हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसलिए इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसको कुछ सेकंड के लिए ही हमने रोस्ट करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे जो हमारे पास हमने शरबत तैयार करके रखा हुआ है ना वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे। तो ये हम बड़ी एहतियात से और बड़े आराम से ये वाला शरबत इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर भी नीचे बैठा हुआ कुछ कचरा होता है तो नीचे वाले कचरे को हम रहने देंगे, ये लास्ट में जो रहता है। तो अब हम इसको अच्छे से इसकी पकाई करेंगे क्योंकि जो हमारा शीरा ना एक तार का बन जाए। ये देखिए अभी जो चम्मच है ना इसके अंदर धुल के निकल रहा है। तो अभी ये एक तार वाला शीरा तैयार नहीं हुआ। तो अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करना तकरीबन 3-4 कप हमने इसके अंदर दूध शामिल करना। तो ये कच्चा दूध हमने इसके अंदर शामिल किया है। इससे भी इसका बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का इसका टेस्ट आता है। चावल हमारे निखरे निखरे रहते हैं दूध की वजह से। तो अब हम इसको पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे जब तक ये देखें अभी चम्मच जो हमारा ना इसके अंदर धुल के निकल रहा है, मतलब इसको शीरा नहीं लग रहा। जब हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो जाएगा ना तो ये चम्मच हमारा इस तरह हम निकालेंगे। अब देखें ये चम्मच ना इसको सारा शीरा जो है ना लगा हुआ है।
इसके अंदर। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। शीरा जो हमारा ना अच्छे से तैयार हो चुका था, तो फिर इस तरह से हमने जो चावल स्टेन करके रखे थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਦਾਂਗੇ। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और मज़े दे और टेस्टफुल चावल बनते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको ना इक्वल करके सारे चावलों को, तो फिर हम इसको लगा देंगे दम। तो ये चावल जो हमारे 80% पके हुए थे, तो अब जो ना 20% रहते हैं वो भी अच्छे से दम के अंदर पक जाएंगे। इस तरह हमने इसको कवर कर दिया। कवर करके हमने तकरीबन 10 मिनट का ही दम लगाया। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त और मज़े के खुशबूदार जो है ना हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे, कलर भी कितना अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा गुड़ का कलर होगा ना चावल का कलर भी उतना ही अच्छा आएगा। गुड़ थोड़ा सा वाइट होगा तो चावल का कलर भी वाइट ही आएगा। तो ये डिपेंड करता है गुड़ पे, जिस तरह का गुड़ होगा उस तरह का चावलों का कलर आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे और ज़बरदस्त और मज़े के जो हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं। अब हम इसको करेंगे टेस्ट, फिर आपके साथ इसका टेस्ट शेयर करेंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही अच्छे मज़े के ज़बरदस्त बने हैं, खुशबूदार, सौंफ की बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है और बड़े ज़बरदस्त और आला बने हैं। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।